हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार स्टेशन चैनल पे। आज एक नया वीडियो लेके आया हो दोस्तों। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही नए नए जो वैकेंसीज़ के वीडियोज़ है आपको मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जो है फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कीजिए रोज़गार स्टेशन चैनल को। देखिए स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। ये वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन का। इसमें 2 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवालदार सीबीआईसी और सीबीएन। ये 2024 का नया जो वैकेंसी निकला है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें जो सबमिशन का डेट दिया हुआ है वो है 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक जो है इसका सबमिशन का डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। और लास्ट डेट ऑफ रिसीट वही जो है 31 जो है जून है 11 बजे तक। इसके बाद जो लास्ट डेट पेमेंट का है दोस्तों, पेमेंट का लास्ट डेट है 1 अगस्त 11 बजे तक। हाँ, तो पेमेंट के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। उसके बाद है दोस्तों करेक्शन के लिए आपको विंडो खुलने वाला है ये तारीख ये जो डेट है उनके दरमियान, मतलब 16 और 17 अगस्त को जो है। अगर किसी के फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, उसमें अगर कोई गलती हो गई तो वो गलती आप सुधार सकते हो ये डेट पे। उसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल, मतलब ये कब होने वाला है, तो ये होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अक्टूबर या नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम। उसके बाद जो टोल फ्री हेल्पलाइन दिया हुआ है, अगर आपको ये प्रोसीजर के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो नंबर है टोल फ्री, इसके ऊपर आपको कॉल करके आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो हेल्पलाइन पर आपको बताना है। उसके बाद देखो दोस्तों नीचे जाते हैं, वैकेंसीज कितना है। एमटीएस का वैकेंसीज है ये इतना है 4887। और हवालदार का जो है वो है 3439। इतना जो है वैकेंसीज़ है। ये वैकेंसीज़ एमटीएस का, तो इसमें दोस्तों कितना वैकेंसीज़ ओबीसी के लिए मतलब कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हवालदार का जो है वो दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंत में हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो हर एक जो कैटेगरीज है उनके लिए है। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, अभी मैंने जैसे बोला कि पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो कोई ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जिनके लिए रिजर्वेशन मिलने वाला है, और कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज़ है उनकी डिसेबिलिटीज़ है उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे दी हुई है। देखो पहले इस बॉक्स में देखो, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये जो डिसेबिलिटीज़ है ये परमिसिबल है, मतलब ये चलेगी। इसके बाद जो है वो है हवलदार की पोस्ट, उसके लिए जो डिसेबिलिटीज़ है, देखो हवलदार पोस्ट और उसके लिए ये डिसेबिलिटीज़ है वो परमिसिबल है। उसके बाद देखो दोस्तों नीचे जाते हैं, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट कहाँ तक काउंट की जाएगी, एज ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त तक जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो एज क्या है, देखो दोस्तों एमटीएस के लिए जो दी हुई है डेट वो है 18 से 25, और जो हवलदार के लिए है जो है 18 से 27। इसमें थोड़ा एज रिलैक्सेशन भी है। देखो दोस्तों किसके लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 5 साल। ओबीसी के लिए 3 साल। देन बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल। अगर डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है, अगर ओबीसी है तो 13 साल, अगर वो एससी एसटी है तो 15 साल। ऐसे अलग अलग जो है वो रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, डिफेंस पर्सनल कोई अगर ऑपरेशन के दौरान अगर डिसेबल हुआ है तो उसके लिए 3 साल।
ऐसे बहुत सारे जो रिलैक्सेशन जो है वो दिए हुए हैं। विडोज़ और डाइवोर्स वुमन के लिए भी है, या जो जुडिशियली सेपरेट हुई है ऐसी महिलाएं, उनको भी रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। देखो, अगर वो SC ST से बिलोंग करते तो उनके लिए और एक्स्ट्रा जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको सही से भरनी है, नहीं तो आपका जो है कैंडिडेचर, मतलब आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की हम लोग ने बात की थी कि इनके लिए रिजर्वेशन है, तो उनके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो यहाँ पे सारी दी हुई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको ये सब पढ़नी है। हम लोग इस वीडियो में आगे जाते हैं, वो आपको पढ़ना है जो फिट बैठते हैं उसमें। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट आपको भरने हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आप रिजर्वेशन में आते हो या रिजर्वेशन आप चाहते हो उसके रिलेटेड जो भी फॉर्म है गवर्नमेंट के, या सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो भी है, वो आपको अवेलेबल रखना है फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद प्रोविजन ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब। मतलब अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले जो कैंडिडेट है, उनके लिए थोड़ी जो है गवर्नमेंट ने या स्टाफ सिलेक्शन ने थोड़ी फैसिलिटी दी है, वो है असिस्टेंट की। इनका पेपर जो है वो असिस्टेंट लिख सकता है। तो उसके लिए जो फॉर्म है वो भर के देने वाले, या भर के आपको देना है। देखो यहाँ पे एनेक्सर दिए हुए हैं, तो ये एनेक्सर आपको, मतलब जो फॉर्मेट है वो आपको भर के देने हैं। उसके बाद आगे जाते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 10वीं होना चाहिए। उसके बाद देखो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है इसकी जो जानकारी वो दी हुई है। और फिर एक बार उन्होंने याद दिलाया कि आपको जो एनेक्चर है, मतलब फॉर्म जो फॉर्मेट है, तो वो आपको पहले से ही भर के रखने, रेडी रखने हैं। ठीक है, फ़ोटो कैसे निकालना है, साइन, आपकी सिग्नेचर कितने हाइट की, कितने KB में चाहिए, साइज़ उसका दिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 100 रुपये, जो कि हर बार 100 रुपये होती है। तो इसमें जो SC ST कैंडिडेट्स है, या बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स है, एक सर्विसमैन है, इनके लिए जो है वो छूट दे दी गई है इस फ़ी में से। देखो, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, मतलब इनको फ़ीस जो है भरना नहीं है। तो आप फीस कैसे भर सकते हो, ये देखो बोल्ड लेटर्स में आपको दिया हुआ है। भीम UPI से भर सकते हो, नेट बैंकिंग से भर सकते हो, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड से भी भर सकते हो। तो आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जो डेट्स दी थी उसमें दिया था कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो आपको विंडो ओपन होने वाली है, उसका जो डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और कैसे आप कर सकते हो ये सारे एक एक पॉइंट्स में उन्होंने दिया हुआ है। वो आप पढ़ लेना। अगर आप फॉर्म में गलती करते हो तो ही आपको ये ज़रूरी है। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से सेंटर्स होने वाले हैं, देखो सेंटर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, पहले कॉलम में। उसके बाद ये कौन से रीजन से है, मतलब स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, और इन सब के लिए कौन सा ऑफिस, कौन से ऑफिस से आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये थर्ड कॉलम में दिया हुआ है। देखो, आपके हिसाब से आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये देख लेना। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे जाते, फास्ट स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे। ये देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि हम लोग ने देखा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें। तो ये होने वाला है हिंदी और इंग्लिश में, और उसके साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाला है। कौन सी लैंग्वेजेस है ये, आसामीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है,
कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी, उसके बाद है मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस में ये होने वाला है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो स्वरूप है वो कैसा है कि उसमें 2 सेशन में ये होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशन में होने वाला है, सेशन 1 और सेशन 2। तो दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीज़निंग एबिलिटी, ये सेशन 1 में होने वाला है। उसके लिए कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम में। और उसके लिए टाइम कितना अ, होने वाला है, अवेलेबल होने वाला है, ये भी दिया हुआ है। तो ये नोट कर लेना आप। उसके बाद सिलेबस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट्स देखे, उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से आपको आपकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद देखो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। किस पोस्ट के लिए? ये हवालदार पोस्ट के लिए है। और यहाँ पे तो फिज़िकल एफिशिएंसी और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो आपका है वो होना ही चाहिए। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में होने वाला है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में आपको वॉकिंग करना है, और फीमेल्स को करना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है। और फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या है कि मेल के लिए जो है हाइट और चेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो दिया हुआ है, और फीमेल के जो नीचे देखो, नीचे के कॉलम्स में फीमेल के लिए हाइट और वेट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग। जो एग्जामेशन है देखो दोस्तों, ये आप पढ़ लेना कि कौन सी कैटेगरीज है जिनके लिए हवलदार की पोस्ट है वो अवेलेबल होने वाली है। तो आप अगर डिसेबिलिटीज़ में आते हो तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आने वाला है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और जानकारी के लिए। लेकिन इसमें और क्या-क्या पॉइंट्स बाकी है देखो दोस्तों, नीचे देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने बोला, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो आपको पहले से रेडी करके रखने हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वही हम लोग देखने वाले हैं इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि जो आपके मार्क्स आने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर आपका जो है आप क्वालिफाई है कि नहीं वो देखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो है क्वालिफाई कैसे करोगे आप, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो 30% में आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 20% है। आगे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है देखो दोस्तों, इसमें मार्क्स का जो है नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद जो है उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल मेरिट के आधार पर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो ये इसमें दिया हुआ है कि देयर शैल नॉट बी एनी वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट के बाद इन्होंने दिया है कि कोई भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट नहीं पब्लिश की जाएगी। उसके बाद अगर कोई मैल प्रैक्टिस करता है, कोई चीटिंग वगैरह मिसकंडक्ट करता है, तो उसके लिए डिबारमेंट पीरियड क्या हुआ है वो दिया हुआ है। इसके बाद है, नीचे जाते हैं हम लोग डायरेक्टली। देखो ये फॉर्मेट दिए हुए हैं सब, ये जो ओबीसी एससी एसटी के लिए, अगर किसी के लिए असिस्टेंट ज़रूरी है तो देखो ऑन स्क्राइब, तो ये लेटर्स या फॉर्मेट है वो भरने हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 स्टेजेस में हम लोग पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं इसको, लेकिन
कैसा होने वाला है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है पार्ट 2 जो है इसमें देखो, ये पूरा रजिस्ट्रेशन के स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिए हुए हैं। ये बहुत ही इजी होने वाला है, आपको ये देख के अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट आता है, प्रोसीजर का दूसरा पार्ट आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाद में एप्लीकेशन भरेंगे। ये एप्लीकेशन करोगे आप, ये देखो स्टेप वाइज पूरा दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो स्क्रीनशॉट भी दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी से आप इसको भरने वाले हो। देखो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, नीचे नीचे देखो ये फॉर्मेट दिए हुए हैं एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद ये है SC ST के लिए फॉर्मेट सर्टिफिकेट का। उसके बाद ये OBC के लिए है, ठीक है। देखो ये सारे फॉर्मेट्स है। देखो दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली नीचे जाएंगे, जो ज़रूरी चीज़ है वो कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी पोस्ट है हवालदार की, इसके लिए जो वैकेंसीज़ है वो कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज़ है, कौन से कैडर में कितनी वैकेंसीज़ है, ये PDF के अंत में दिया हुआ है। वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको ये देख के कितनी वैकेंसीज है वो देख के आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ये वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमें फॉलो भी कीजिए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। चलिए, धन्यवाद।